कथा में कीर्तन से बहुत लाभ होता है। जो निद्रा है वो भग जाए और थकावट मिट जाती है। तो कथा का 16 आना यदि फल चाहते हैं आप तो कीर्तन में जरूर बोलें और ताली जरूर बजाएं। उससे कथा का 16 आना फल मिलता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। जो गंगा जी हैं, गंगा जी तो वहां जाकर के स्नान करने पर पवित्र करते हैं, लेकिन ये जो सत्संग रूपी गंगा है स्वयं घर पर के आकर के बहती है, आपके घर पे, आपके गांव में आकर के बहती है। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि गंगा जी नजदीक आने पर भी लोग उसका लाभ नहीं लेते। जहां पर भगवान श्री हरि कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सभी तीर्थ, वन, पर्वत सब वहां पर आकर के विराज जाते हैं। ऐसी महिमा लिखा हुआ है। तो भगवान की कथा कीर्तन की बड़ी महिमा है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि की कथा होते हैं जहाँ, हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, सब तीर्थन को बासो तहाँ, सुर हरि कथा होते हैं जहाँ, सब तीर्थन को बासो तहाँ, सुर हरि कथा होते हैं जहाँ। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जहां पर भगवान की लीला कथा कीर्तन होता है वहां पर सभी देवी देवताएं आ जाती हैं। स्वयं गंगा मैया वहां पर चल के आ जाती है। जमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी जितनी भी पवित्र नदियां हैं, तीर्थ हैं, वो सबके सब का वास वहां पर हो जाता है। तो जिस स्थल पर भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वो घर पवित्र बन जाता है। इसीलिए हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है इसमें कथा कीर्तन कराने का बड़ा महत्व है। लोग अपने अपने घरों में कथा कीर्तन करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, भागवत, रामायण का अखंड पाठ और भी अनेक, उससे घर पवित्र हो जाता है। और घर में जो भूत प्रेत पिशाच अलाय बलाय जो रहते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। और जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन नहीं होता है तो फिर वहां पर ये सब डेरा बना लेते हैं। भूत प्रेत ये सब डेरा बनाते हैं और अनेक उपद्रव करते हैं, अनेक रोग पैदा कर देते हैं। यदि आप लोग इन उपद्रवों से बचना चाहते हो तो अपने घर में पूजा पाठ, आरती, कुछ भगवान का नाम
प्रतिदिन अवश्य लिया करें। सुबह शाम तो जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके घर में शांति, आनंद, सुख रहेगा। इसलिए बड़ी महत्व महिमा है। आजकल के लोग सुख तो चाहते हैं कि बहुत सुख मिले, लेकिन जो जिससे सुख मिलता है उस काम को कोई नहीं करना चाहता। सोचते हैं फ्री में मिल जाए। भैया फ्री में तो कुछ भी, बाजार में जाओगे बिना पैसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान के यहाँ सोचते हैं कि सब फ्री मिल जाए। संसार में कोई चीज फ्री नहीं मिलता है, लेकिन भगवान के यहाँ सोचते हैं कि ऐसी मिल जाए बिना किए कराए। ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? ऐसा नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ भगवान का भजन अवश्य ही करना चाहिए, और भगवान के भजन से ही सुख शांति मिल सकती है। देखो एक रहस्य की बात बताते हैं। संसार में सुख और दुख दो चीज है। तो सुख क्यों मिलता है जीव को? जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, उसका फल है सुख। और जो दुष्कर्म है, पाप कर्म है, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, निंदा, ये जो दुष्कर्म है, पाप कर्म, उसका फल है दुख। तो पुण्य कर्म का फल सुख और पाप का फल दुख। तो कोई ना तो किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सब अपने ही कर्म का फल है। हम किसी को सुख दे के आए हैं, कुछ पुण्य कर्म करके आए हैं, अच्छे कर्म करके आए हैं, तो हमको सुख मिल रहा है। और हमने पाप कर्म किए हैं, किसी को दुख दे के आए तो हमको दुख मिल रहा है। आजकल उल्टा हो लोगों को सोच हो गया। लोग क्या कहते हैं, जो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, गलत काम कर रहा है, वो तो फल फूल रहा है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस बात का कि वो जो अभी फल फूल रहे हैं वो पहले जन्म का कर्म का फल है, और अब जो कर रहे हैं इसको आगे भोगना पड़ेगा। आप लोग गेहूं बो दिए ना खेत में, क्या तुरंत काट लेंगे उसको? 4 महीना लगेगा कम से कम। इसी तरह से कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। तो जब समय आएगा जब मिलेगा उसका फल। आम का पेड़ अथवा कोई भी वृक्ष आप बो दो तो तत्काल फल थोड़े मिलता है, समय लगता है। इसी तरह से कर्म का फल समय पे मिलता है। जो हम पहले कर चुके हैं वो अब मिल रहा है, और अब जो कर रहे हैं वो आगे मिलेगा। लोग हस्तरेखा दिखाते हैं, महाराज भाग्य रेखा बताओ। अरे अपने भाग्य विधाता आप स्वयं, आपके कर्म से ही भाग्य बनता है, भाग्य अलग से नहीं बनता है। जो हमने पहले कर्म किए उससे भाग्य बन गया है, और अब जो कर्म करेंगे इससे भाग्य रेखा बदल भी सकता है। तो भाग्य बदलना अपने हाथ में, कर्म के अनुसार ही भाग्य बदलता है। तो कर्म करके भाग्य बदला जा सकता है। कई कथाएं हैं, कथाएं सब आप लोग जानते हैं, केवल संकेत करते हैं। सावित्री अश्वपति राजा की पुत्री थी, और बड़ी योग्य थी, सुंदरी थी, गुणवान थी, समस्त सद्गुण थे उसमें। तो राजा ने बहुत प्रयास किया उसके लिए सुंदर वर खोजने के लिए, लेकिन उस कन्या के अनुरूप वर नहीं मिला। तो राजा ने सावित्री से कहा, बेटी अब तुम स्वयं अपने आप से वर खोजो। पहले स्वयंवर की भी प्रथा थी, अपने आप से कन्या वर, अपने योग वर खोज लिया कर। तो सैनिक लेकर के, सेनापति लेकर के, और देश देश में घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन जंगल में पहुंचे। तो वहां पर एक सत्यवान नाम युवक लकड़ी काट रहा था और गायें चराता था, गायों की सेवा करता था। तो उससे परिचय हुआ, बड़ा सुंदर था, रूपवान था, गुणवान था, सुशील था, सब गुण, सर्वगुण संपन्न था। लेकिन उसके माता पिता अंधे थे। पहले राजा ही थे, लेकिन राज छूट गया था, किसी दुश्मन ने राज छुड़ा दिया। तो बेचारे दुख का समय जंगल में काट गए। तो सावित्री को वो पसंद आ गया। सावित्री ने अपने पिता अश्वपति से जाकर कहा कि जो जंगल में सत्यवान रहता है मैं उसके साथ ही विवाह करूं।
उसी समय नारद मुनि आए। नारद मुनि सावित्री के गुरुदेव हैं। तो नारद मुनि कहा, बेटी देखो, तुमने जिस वर को चुना है उसमें सब गुण हैं, ऐसे पुरुष नहीं है संसार में, लेकिन एक अवगुण है जिससे सारे गुणों में पानी फिर जाता है। जो महाराज क्या अवगुण है? बोले अल्पायु है, 1 वर्ष की आयु, 1 वर्ष ही वो जिएगा। तो हमारी जो भारतीय स्त्री हैं, जीवन में जिसको एक बार पति मान लिया फिर वो जीवन भर जिए। तो सावित्री ने कहा कि मैंने तो सत्यवान को पति चुन लिया है, अब चाहे कुछ भी हो मैं दूसरा वर नहीं चुनूंगी। तो अश्वपति राजन का ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है। नारद जी ने भी समझाया, लेकिन वो अपने उस पर अड़ी रही। तो विवाह संपन्न हो गया धूमधाम से, काफी दहेज देने लगे, लेकिन सावित्री ने मना कर, बोले हमारे पति जंगल में रहते, मैं भी तपस्विनी रूप में रहूंगी, तपस्या करूंगी, जैसे हमारे पति रहते हैं वैसे मैं रहूं। तो कोई भी धन संपत्ति कुछ वहां से लिया नहीं, और वैसे सादा वस्त्र पहन करके जंगल में चली गई। और वहां जाकर के अपने सास ससुर, पति और गौ माता थी, सबकी सेवा करने लगी और प्रतिदिन भगवान का भजन करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमारे पति की आयु बढ़े। इस तरह से और प्रतिदिन वो दिन गिनती जा रही है। 1 वर्ष में 3 दिन शेष रह गए। तो सावित्री ने उस दिन से व्रत कर लिया, कुछ खाया पिया, अन्न जल त्याग दिया। और बट का जो अंतिम दिन था, उस दिन बट का पूजन किया था। अभी भी सावित्री बट आता है पर्व, उस दिन बट का, बरगद के पेड़ का पूजा होता है। इसमें धागा फेरते हैं माताएं, पति की आयु वृद्धि करने, आज भी व्रत करते हैं, सावित्री बट सावित्री व्रत बोलते हैं। तो व्रत किया और अंतिम दिन जिस दिन उनका प्राण जाना, तो लकड़ी काटने जा रहे थे सत्यवान। तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। सत्यवान बोले मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में, तुम क्यों चलो, तुम 3 दिन से व्रत कर रही हो, कुछ खा पी दुर्बल हो गया शरीर, तुम रहने दो। बोले नहीं मैं भी साथ में चलूंगा। चल दी। अब वो लकड़ी काटने लगा, उसके सिर में दर्द होने लगा। बोले मेरे सिर में दर्द हो गया, आप नीचे उतर जाओ। तो अपने यहाँ पर गोद में लेके, सिर सत्यवान का सिर गोद में लेके बैठ। कुछ देर के बाद एक भैंस पे सवार होकर के एक काले रंग का पुरुष आया और सावित्री को दिखाई दिया। सावित्री ने पूछा आप कौन है? बोले मैं यमराज हूं। बोले आप कैसे यहाँ पर आए? बोले मैं तुम्हारे पति का जो जीवात्मा है उसको लेने आया, क्योंकि इसका समय पूरा हुआ। सावित्री ने कहा महाराज जीवात्मा को लेने के लिए तो यम के दूत आते हैं, लेकिन आप कैसे आए? बोले सावित्री हमारे दूत आए तो थे, लेकिन तुम्हारा सतीत्व का, तपस्या का, भजन का इतना प्रभाव था, वो दूत तुम्हारे पास नहीं आता, इसलिए लौट के चले गए। इसलिए मेरे स्वयं आना पड़ा है। ठीक है, उनके प्राण खींच लिए। प्राण जो है अंगूठे के बराबर आकार का, जो जीवात्मा होता है अंगुष्ठ तक इतने बड़ी होती है, और ये जो पंच भौतिक शरीर होती है यहीं रह जाता है, केवल आत्मा ही जाता है। उस आत्मा को लेकर के यमराज चल दिए। तो पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कुछ दूर पे चलने पर यमराज ने देखा मुड़ के, तो सावित्री पीछे पीछे आ गई। सब लोग नहीं जा सकते, वो तो उनका सतीत्व का प्रभाव था। तो यमराज ने कहा बेटी तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसका जितना समय है वही हमारे साथ जा सकता है, हर व्यक्ति मेरे साथ नहीं आ सकता यमपुरी, अभी तुम्हारा जीवन शेष है, तुम तो यहीं रहो। तो सावित्री ने कहा कि भगवान 7 पग चलने से सज्जनों से मित्रता हो जाती है, तो मैं तो आपके साथ इतना दूर आई हूं, तो आप तुम्हारे मित्र हो गए, हमारे पति प्राणों को लौटा दें, क्योंकि स्त्री का जीवन पति ही, सब जो कुछ धर्म कर्म है सब पति।
तो यमराज ने कहा बेटी देखो ये विधि का विधान है, जिसका जितनी आयु होता है उतनी ही रहेगा, इसलिए इसके प्राण में वापस नहीं लौटा सकता, इसके बदले में और कोई वरदान मांगे। तो सावित्री ने कहा कि हमारे जो सास ससुर है उनके आंख हो जाए और उनको राजपाट मिल जाए। बोले ठीक है मस्त। फिर चल दिए यमराज, फिर पीछे पीछे सावित्री चल दी। फिर कुछ दूर पे फिर यमराज ने मुड़ के देखा, अरे तुम लौटी नहीं, तुम जो हट कर रही हो हट मत करो, देखो इसका जीवन शेष नहीं है सत्यवान का, तुम लौट जाओ, चलो एक वरदान और लो। तो सावित्री के पिता को कोई पुत्र नहीं था, यानी इसको कोई भाई नहीं था। बोली कि जो हमारे पिता को 100 संतान हो जाए। बोले मस्त, ऐसा हो, ये भी हो जाएगा। फिर आगे चल दिए, फिर सावित्री पीछे पीछे चल दी। फिर यमराज ने कहा तुम तो बड़ी हठीली दिखती हो, मैंने 2 बार मना कर दिया लेकिन तुम तो पीछे पीछे चली आ रही। सावित्री का भगवान हमारे लिए पति ही जीवन है, सब कुछ है, सर्वस्व, तो मैं कैसे इनको छोड़ के जा सकती हूँ? जब तक पति के प्राण न मिल जाए तब तक मैं नहीं जा सकती। जहां स्त्री गति पति है, जहां पति वहीं स्त्री। तो यमराज ने कहा चलो बेटी एक वरदान और मांग लो, लौट जाओ। तो सावित्री ने वरदान मांगा कि सत्यवान के द्वारा मुझको 100 पुत्र की प्राप्ति। बोले ए मस्त। अब फिर चल दिए, यमराज आगे बढ़े, सावित्री पीछे पीछे। फिर देखा अरे अब तो लौट जाओ। बोले महाराज कैसे लौट जाएं, आपने भी वरदान दिया। बोले क्या वरदान दिया? बोले आपने कहा कि सत्यवान के द्वारा 100 पुत्र हुआ, सत्यवान को आप ले जा रहे हैं, पुत्र कहां से होगा? आपके वचन झूठे होंगे। तो यमराज ने कहा बेटी मैं हार गया, तुम जीत के लो अपने पति को वापस। तो सत्यवान को वापस कर दिया और 400 वर्ष की आयु, तो 100 पुत्र हुए, 400 वर्ष की आयु तक जिया। और यहाँ जब आए उनके जो अंधे माता थे उसको आंख हो गई, नेत्र हो गए, तो ढूंढ रहे थे कहाँ गए सत्यवान सावित्री, जब तक ये लोग आए। अच्छा जब ये आए यहाँ पर तो वैसे ही लेटे थे, जो शरीर था उसमें प्राण चला गया, जग गया। बोले आज मैं बहुत देर तक सोता रहा, उसको कुछ पता नहीं कि क्या हुआ घटना। तो सावित्री ने सारी घटना बताई, आपको तो दूसरा जीवन मिला है। फिर वहां से आकर के माता पिता को प्रणाम किया। इधर जो इनके सेनापति थे उसने आके सूचना दिया कि जो राजा वहां पर था वो तो भाग गया, आप राजपाट। तो उसने राजपाट किया, राजपाट वापस मिल गया और उसके पिता को भी 100 पुत्र यानी 100 भाई हुए। कहने का अर्थ क्या है कि भक्ति में वो शक्ति है कि भाग्य को भी बदल देता है। इस प्रसंग पे कहानी, भाग्य को बदलना अपने हाथ। मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं ही बना सकता है, स्वयं भाग्य विधाता है। कहते हैं कि विधि के लेख नहीं मिटाया जा सकता है, विधि के लेख मिटाया जा सकता है कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा विधि के विधान को भी मिटाया जा सकता है। ये इतने अनेकों उदाहरण है हमारे जो देश में, जो हमारी सती स्त्रियां हुई हैं, संत महात्मा हुए हैं। एक कहानी और स्मृति में आ रहा है, एक मृकुंडी ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था मार्कंडे। तो ज्योतिषियों ने उनका हस्तरेखा देखा, केवल 5 वर्ष की है। तो बोले क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या, निवारण क्या है? बोले महामृत्युंजय का जाप। तो मार्कंडे ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का शंकर जी के मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय का जप कर। 5 वर्ष हुआ, काल देवता आ गए त्रिशूल लेकर, क्योंकि समय हो गया। तो मार्कंडे ऋषि शंकर जी की पिंडी से लिपट गए, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो और महाकाल को ललकारा कि ये शंकर भगवान स्वयं महाकाल, काल को ललकारा कि जीव मेरे शरण में आया है, अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, अब तुम यहां से चले जाओ। तो चले गए और जो 5 वर्ष के बालक थे वो अमर हो गए, अभी भी जीवित थे।
चिरंजीवी हो गए। तो भगवान की भक्ति से क्या नहीं आता, भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। जीव यदि चाहे अपने भाग को बदल सकता है, लेकिन भक्ति होना चाहिए एक निष्ठा, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। जैसे सावित्री का था, मार्कंडेय का था, ध्रुव जी का था, प्रहलाद जी का था। ऐसी भक्ति जब होगी, जब भगवान, जब तक भक्ति में कुछ कमी है, आधा इधर आधा उधर, तब तक काम नहीं चलेगा। पूरा चाहिए 16 आना, जब काम करेगा। तो इस तरह से कहने का यही है, ये प्रसंग चल रहा था कि कर्म का फल स्वयं ही जीव को भोगना पड़ता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म का फल, सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आपको मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। जो आप दे रहे हो ना, उससे 1000 गुना आपको मिलने वाला है, और जो नहीं दे रहा उसको और आगे नहीं मिलना है। लोग भिखारी क्यों है? उसने नहीं दिया इसलिए भिखारी। और आज जो धनवान दिख रहे हैं उन्होंने दिया है, तो उसका 1000 गुना मिल रहा है। तो न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता, अपने ही कर्म का फल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको ऐसा फल भोगना। तो सुख और दुख ये जीवन के दो पटरी हैं। जैसे गाड़ी में 2 पहिया होते हैं, वैसे सुख और दुख ये 2 पहिया है। इसी से जीवन रूपी गाड़ी चलती है। कोई सोचे कि केवल सुख ही सुख मिले, दुख कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुख दुख ये जोड़ा है, चलता रहेगा। एक रस जीवन सुख ही सुख नहीं मिल सकता है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी चलता रहेगा। सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, जस अवजस, ये जोड़ा है, ये साथ ही साथ चलता है। आदमी सोचे कि एक रस हो, एक रस नहीं चलेगा, ये तो आएगा। जब तक जीवन है तब तक ये चलता है। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो सुख में इतराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सुख में अहंकारी हो जाते हैं, अरे मैं बड़ा आदमी हूं, दूसरों को फटकार देते हैं, दूसरों को कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो सुख में इतराना नहीं चाहिए। जो इतराते हैं समझो अब दुख आने वाला है उसको, और दुख में घबराना नहीं चाहिए। अरे सुख भी आएगा वो भी जाना है, दुख आएगा उसको भी जाना है, कुछ समय बाद रहना किसी को नहीं। तो सुख में इतराए नहीं, फूले नहीं, गुमान नहीं करें, और दुख में घबराए नहीं, भगवान को भूलें। भगवान को किसी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए, न सुख में न दुख में। किसी ने कहा है, सुख में सुमिरण सब करे, सुख में नहीं दुख में। सुख में तो लोग भूल जाते हैं। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे, तो दुख काहे को। दुख में तो सभी लोग सुमिरन लेते हैं, भगवान हे प्रभु हे ठाकुर जी दुख दूर करो, लेकिन जो सुख में सुमिरन करते हैं फिर उनको दुख नहीं आता है। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। बहुत से लोग हैं मंदिर आते ही जब कोई दुख पड़ता है, कष्ट आता है, जब दौड़ते हैं, हे हनुमान बाबा अब हमारी रक्षा करो, संकट मिटाओ। वैसे कोई मतलब नहीं। मंदिर से सालों में कभी आ जाए, नहीं भी आए, मस्त रहते हैं, लेकिन जब दुख कष्ट आता है तब भागते हैं ठाकुर जी की तरफ। तो भैया ऐसा काम क्यों करो, रोज आओ तो फिर दुख ही नहीं आएगा। इस तरह से सुख और दुख का जोड़ा है। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो सुख में फूलते नहीं और दुख में घबराते हैं। वो तो दोनों में एक जैसे रहते हैं, दोनों में समान रहते हैं, दोनों को भगवान की कृपा समझते हैं। भक्त क्या कहते हैं कि चाहे तुम सुख दो या दुख दो,
हानि करो या लाभ करो, कैसे भी रखो वैसे ही हम रहेंगे। ये भक्त का लक्ष्य। बहुत से लोग कहते हैं यार भक्ति में तो कष्ट ही कष्ट है, जितने भी भक्त में सबको कष्ट मिला, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई हैं, अरे उनको कष्ट नहीं होता है, वो तो केवल एक लीला दिखाते हैं संसार के लोगों को, उनके जीवन में कष्ट नहीं होता कभी। संसारिक दृष्टि से तो लगता है कि उनको कष्ट होता है। देखो राम जी को वनवास, युधिष्ठिर जी को वनवास, पांडवों को कष्ट है जीवन भर था। लोग कहें यार भक्ति करने में तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो तो केवल करके दिखाते हैं कि दुख में कष्ट में भी भक्ति हो सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात कि सोना को जब तक जलाया नहीं जाएगा तो चमक नहीं आएगा उसमें, मैल उसका नहीं जलता है। इसी तरह से भक्ति मार्ग में चमकाने के लिए ये मैल है जो उसको जलाया जाता है, तो दुख रूपी अग्नि में भट्टी में तपाया जाता है, तब वो चमक आ जाता है। तो भक्त जो होते हैं सुख और दुख दोनों में एक जैसा है। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, दिया आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, दिया आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। भक्त कहता है चाहे तो फूल बिछा दे या कांटा बिछा दे, दोनों में हम राजी, सुख दे या दुख दे, हंसी भरा संसार दे या आंसुओं भरा
आंसुओं की धार, हमको तो दोनों ही पसंद है। ऐसे भक्त को कभी दुख नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।